निमोनिया के कुछ पहले से ही सिम्टम्स दिखते हैं? निमोनिया के जो प्राइमरी निमोनिया जैसे होता है, निमोनिया इज बेसिकली लंग इन्फेक्शन, कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। होता क्या है निमोनिया, होता कैसे है? ड्यू टू सर्टेन वायरसेस एंड बैक्टीरियाज। तो इसके बहुत सारे सोर्सेज हैं। ऐसे में डॉक्टर का क्या रोल रहता है? सो निमोनिया इज एक्चुअली अ सीरियस इलनेस। जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है, निमोनिया भी काफ़ी बढ़ जाता है इस टाइम पे, तो क्या प्रिकॉशनरी पहले से ही पेरेंट्स को अलर्ट हो जाना चाहिए इस चीज़ को लेके? येस, यू आर राइट। एक्चुअली विंटर्स में निमोनिया के केसेस थोड़े से ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो उसमें जैसे पर्टिकुलरली छोटा बच्चा है, व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स स्मॉलर देन 2 years ऑफ एज एंड मोर सो कि 1 year के अच्छे के जो अंदर के जो बच्चे होते हैं, उनमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है फॉर निमोनिया। एंड प्रिवेंशन के लिए हमें थोड़ा सा बच्चे को भीड़ भाड़ की जगह ना लेके जाएं। छोटे बच्चे को घर में किसी को खांसी जुकाम हो तो उसको छोटे बच्चे से दूर रखें। घर में थोड़ी सी अच्छी सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस, मतलब हैंड वॉशिंग, पर्टिकुलरली जब इन्फेक्शन हो रखा हो, घर में किसी को भी खांसी जुकाम है तो वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि उस टाइम पे हम हाथ अच्छे से धोएं। हाइजीन प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छे से फुल फॉलो करें। बाय गॉड ग्रेस नाउ निमोनिया के एक पर्टिकुलर जो सबसे डेंजरस निमोनिया होता है उसकी वैक्सीन भी अब गवर्नमेंट की द्वारा और इवन प्राइवेटली अवेलेबल है, विच इज़ मैंडेटरी टू बी गिवन टू एवरी स्मॉल चाइल्ड। और वैक्सीन कितने डोसेज देनी होती है? कोई टिपिकली जो निमोनिया की वैक्सीन होती है वो 6 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते के बीच में चालू हो जाती है आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। एंड मिनिमम 2 डोजेज लगती हैं फर्स्ट ईयर में। अच्छा। 2 से 3 डोज पहले ईयर में, फिर एक बूस्टर डोज सेकंड ईयर में, विच गिव्स गुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्टिकुलर वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ निमोनियाज। एंड देन देर इज ऑल्सो फ्लू वैक्सीन विच इज अवेलेबल, विच ऑल्सो सेव्स अगेंस्ट लॉट ऑफ वायरल निमोनियाज। तो निमोनिया के कुछ पहले से ही सिम्टम्स दिखते हैं, क्या ये डेंगू से अलग होते हैं या सिमिलर टू डेंगू होते हैं? दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट। निमोनिया के जो प्राइमरी निमोनिया जैसे होता है, निमोनिया इज बेसिकली लंग इन्फेक्शन, कि लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। डेंगू होता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन। सो दे आर टू डिफरेंट थिंग। निमोनिया के जो टिपिकल स्वीच सिम्टम्स होते हैं, बुखार, खांसी, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, दीज आर द 3 क्लासिकल सिम्टम्स विच वी हैव। सो खांसी तो नॉर्मली बच्चों में होती है, पेरेंट्स ये भी ना घबराएं देख के कि हाँ खांसी होगी तो निमोनिया हो गया। बट अगर वो खांसी बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप हो रही है, बच्चे की सांस फूल रही है, बच्चा इनएक्टिव हो रहा है, बच्चा फीडिंग नहीं ले रहे हैं, दोज कुड बी द साइंस सजेस्टिव कि बच्चे को निमोनिया हो रहा है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू बी लिटिल केयरफुल अबाउट। तो किसी तरीके की होम रेमेडी भी है जो हम ट्राई कर सकते हैं जिन बच्चों को निमोनिया हो जाता है घर पर ही? सो निमोनिया के लिए होम रेमेडी इज़ टू मेंटेन द चाइल्ड इन अ होम वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। जितनी गर्म हवा जाएगी, अगर आप थोड़ा सा ह्यूमिडिफायर चला के रखें या रूम को वार्म और ह्यूमिड रखें, उससे रिकवरी फास्ट होती है। जैसे हमारे साथ भी होता है, व्हेन वी हैव अ कॉफ एंड कोल्ड, इफ़ वी इनहेल वार्मर एयर वी फील बेटर। वही हम थोड़ा ठंड में जाएँ तो हमारी खांसी प्रेसिपिटेट होती है, हमारे थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि थोड़ा सा जब बच्चे को चेस्ट कंजेशन हो तो वी मेंटेन अ वार्म एंड ह्यूमिड एयर, मेंटेन गुड लिक्विड ऑन द चाइल्ड, कि बच्चे के अंदर पानी की कमी ना हो, उसको फीडिंग प्रॉपर देखते रहें टाइम टू टाइम, और थोड़े से वाइटल साइंस उसके कि बच्चा एक्टिव है, बच्चा प्लेफुल है, बच्चा सुसु पास कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम थोड़ी सी ऑब्जर्व करते रहें। होम रेमेडी करके कोई दवाइयाँ रिकमेंडेड नहीं है। ओनली थिंग व्हाट इज़ रिकमेंडेड इज़ गुड लिक्विड इनटेक। सो डॉक्टर, बेसिकली ये निमोनिया बच्चों को जो होता है निमोनिया, बड़ों को भी होता है, और ये एक्चुअली में होता क्या है, निमोनिया होता कैसे है? सो एज यू करेक्टली सेड कि ये निमोनिया कोई बच्चों पर रिस्ट्रिक्टेड बीमारी नहीं है। इट इज़ मोर डेंजरस इन स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी लंग्स और बॉडी थोड़ी सी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है। उनकी थोड़े से वो प्रोन भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की इतनी इम्यूनिटी इस टाइम पर फर्स्ट 1 or 2 years इज़ नॉट दैट फुली डेवलप्ड। और ये दूसरी बीमारी होती है एल्डरलीज की, व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 50, 60, 70 years। तो एल्डरलीज और स्मॉल चिल्ड्रन आर एट मैक्सिमम रिस्क ऑफ हैविंग निमोनिया। Pneumonia is a infection mostly due to certain viruses and bacteria। तो इसके बहुत सारे sources हैं, as maybe more than hundreds of viruses and bacteria can cause pneumonia in children and even in elderlies। And usually the transmission is through person to person। जी किसी को खांसी जुकाम हुआ, एक अच्छे इम्यून आदमी जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, दे रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मतलब कि खांसी जुकाम करके यहीं पे रुक गया। एक छोटा बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं हुई, तो फिर वो जो इन्फेक्शन है वो नाक गले से छाती में चला जाता है। जब वो छाती में जाता है, लंग को इन्फेक्ट करता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज निमोनिया। ऐसे में डॉक्टर का क्या रोल रहता है, क्या प्रिस्क्राइब करते हैं वो? सो निमोनिया इज़ एक्चुअली अ सीरियस इलनेस, एंड विद टुडेज एडवांसमेंट इन मेडिकल केयर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ जो हेल्थ केयर सेटिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ICUs हैं, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन द सर्वाइवल एंड द आउटकम इज़ वेरी गुड। ज़्यादातर बच्चे से ठीक हो जाते हैं अगर टाइमली उनको ट्रीटमेंट और सपोर्टिव केयर मिले।
ट्रीटमेंट मतलब अगर ये वायरल है तो वी हैव टू जस्ट गिव कि उनका ऑक्सीजन लेवल ना ड्रॉप हो, दे नीड टू बी इन द हॉस्पिटल, उनको लिक्विड मिलता रहे। अगर बैक्टीरियल है तो फिर उनको एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। एंड सपोर्टिव केयर, मोस्ट ऑफ द निमोनिया चाहे वो वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, दे आर ट्रीटेबल विथ प्रॉपर केयर एंड द आउटकम इज़ वेरी गुड। और ये कितने दिन में ठीक हो जाता है? मोस्ट ऑफ द निमोनिया अगर किसी का डायग्नोज भी हो तो उसमें 7 से 10 दिन का ट्रीटमेंट यूजुअली चाहिए होता है, विच कैन बी जस्ट द सपोर्टिव केयर, समटाइम एंटीबायोटिक्स। अगर वो बैक्टीरियल है तो जो भी 7 से 10 दिन यूजुअली ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता तो है। किसी तरीके के टेस्ट करने से पता चलता है कि बच्चों को निमोनिया हुआ है? द गोल्ड स्टैंडर्ड टू फाइंड द निमोनिया, आइडली तो बच्चे को जैसे ही आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं, जो डॉक्टर ज़्यादातर चेस्ट चेक करते हैं, वो निमोनिया रूल आउट करने के लिए किया जाता है। बट जैसे टेस्ट की बात करें तो उसके लिए ब्लड टेस्ट, एक्सरे, उनसे हमें आइडिया लगता है। एक्सरे इज़ वन हॉलमार्क विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट, जिससे कि हमें पता लग पाता है कि बच्चे को निमोनिया है कि नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बताया कि निमोनिया कैसे होता है और ये ट्रीटेबल कैसे है के बारे में आपने इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच।